विवाह की शुभ बेला के उपरांत अयोध्या राज्य के कई परिवारों में विवाह हुए थे। स्वयं राजा दशरथ के परिवार में नई बहुओं का आगमन हुआ था। एक आदर्श पिता होने के नाते राजा दशरथ अपने बेटों को उनके नए उत्तरदायित्व से अवगत और परिचित करवाना चाहते थे। देखो, अगर तुम नहीं मानोगी तो मुझे सबको बताना होगा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। प्लीज डिसाइड करो अभी। तुम जो चाहते हो कह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जब राजा दशरथ ने अपने चारों बेटों को बहुओं के साथ देखा तो उनके दिल में बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि बहुएं हमारे घर परिवार से अनजान हैं, अपनी जड़ें छोड़कर नई जगह आई है और इसीलिए उनका ठीक उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह पलकें आंखों का ख्याल रखती हैं। और कौशल्या ने राम से कहा, सीता तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा हाथ थामकर इस नए घर में आई है। तुम तो शादी के बाद अपने ही घर में अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ रह रहे हो। लेकिन पत्नी अपना घर, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु को छोड़कर नए घर आई है और इसीलिए इस घर में उसे वही अपनापन मिले, उसकी खुशियों का मान रखना, ये सब पति का धर्म है। और जब पत्नी को पति पर, उसके प्यार पर भरोसा हो जाता है, उसी दिन अपने पति से जुड़े रिश्तों से भी प्यार हो जाता है और तभी सही मायने में वो इस परिवार का हिस्सा बन जाती है। पापा, हाँ बेटा। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि बोलो तो सही। एक्चुअली कल रात को हम दोनों ने बहुत सोचा और डिसाइड किया कि हमें मनाली नहीं जाना है, हमें गोवा जाना है। ये सारी शॉर्ट्स तुम्हारी हैं। ये दादी, ये अरे वहाँ जाके पहनना ना, ये सब खास बीचीज के लिए ही बनी हैं। क्या बात है दादी। फिर क्या। भाभी भाभी भाभी, ये हाई SPF वाला सनस्क्रीन लोशन आपकी ब्यूटीफुल स्किन के लिए। थैंक यू अवनी। भूषण भैया, हाँ, ये मेरी तरफ से। वाओ, एक्चुअली मेरे एक फैन ने दिया था, लेकिन भाई के प्यार के सामने फैन क्या चीज है। गोवा की गर्मी से बचने के लिए ना ये शेड्स आपके बहुत काम आएंगे। कैसा लग रहा है? हीरो की तरह। अब चलो, वरना ये सारी चीजें आगरा में ही यूज करनी पड़ेंगी। चलो जल्दी। कुली 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 टंडन। और ये भाई बन गया आप लोगों का कुली। ये लो। भूषण भैया, श्रिया, ये सेल्फी स्टिक है, इसमें मोबाइल टाइट लगाना वरना मोबाइल गिर सकता है। और भाभी, सेफ जर्नी। थैंक यू। सो हनीमून कपल, देखो, आगरा से दिल्ली एयरपोर्ट मेरी टैक्सी में, उसके बाद आई प्रॉमिस कोई भी कबाब में हड्डी नहीं बनेगा, ना ही सोशल मीडिया और ना ही ये मोबाइल बीच में। अरे मेरा मतलब है पति पत्नी। और वो तू खुश क्यों हो रहा है? वो मतलब गोवा। चल, देर हो रही है। चलो, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलो। अरे कुल्फी बहुत ठंडी है, मैंने बोला था रात को जल्दी निकाल लेना फ्रिज से। अरे इलायची, मेरी बात मानो, हमारी अग्नि के लिए यह रिश्ता बिल्कुल सही है। नहीं, इतनी जल्दी क्या है शादी कराने की? अभी अभी तो नई बहू घर में आई है और बेटी को विदा कर रहे हैं। देख बहू, मैंने हमेशा तुम्हारा पक्ष लिया है, लेकिन आज लोग जो भी कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, लेकिन एक आध साल रुक जाएंगे तो और भी अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे? हमारी अवनी सुंदर है, ढेरों रिश्तों की लाइन लग जाएगी, है कि नहीं?
अरे लेकिन वो लोग शादी की जल्दी थोड़ी कर रहे हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि रिश्ता पक्का कर दिया जाए बस। अरे मुझे भी शादी से रिलेटेड कुछ कहना था आप सबसे। मिश्री तू जरा चुप हो जा, यहाँ पे सीरियस बातें चल रही हैं अवनी के रिश्ते को लेकर। उस दिन शादी में अवनी कितनी प्यारी लग रही थी, है ना? और जाहिर है जो लड़की शादी में सबसे खूबसूरत दिख रही हो उसे हर कोई नोटिस करेगा ही। और अवनी इसीलिए रघुवीर जी और उनकी धर्मपत्नी ने तुम्हें पहली नजर में पसंद कर लिया। वो चाहते हैं कि उनके बेटे शेखर के साथ अवनी का रिश्ता जल्द से जल्द पक्का कर दिया जाए। हाँ बेटा, आगरा शहर के बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं, फिर भी बहुत ही भले लोग हैं। और अवनी, मैं उस लड़के से मिला भी हूँ, दिखने में हैंडसम है और वेल क्वालिफाइड भी है। अवनी, मैंने दीदी से वादा किया था तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। शायद वो वादा निभाने का वक्त आ गया है। बता ना बेटा, क्या है मन में तेरे? अरे जो भी फैसला होगा ना तेरी मर्जी से ही होगा। अरे कुछ तो बोल, क्या सोच रही है? नानी, मैं बिल्कुल खुश हूँ। अवनी,